वही ताजिर हैं जो कह रहे हैं हम पे टैक्स लगाएं, हमसे टैक्स वसूल करें और हमें रेगुलर बॉडी में शामिल करें। दो किस्म के माफियाज हैं, एक ब्लैक ऑयल माफिया है, एक वाइट ऑयल माफिया है। कभी ये ताकतवर हो जाता है, कभी वाइट ऑयल वाला ताकतवर हो जाता है, लेकिन जंग का फायदा उठाते हुए इस टाइम दोनों ही ताकतवर हैं। गंदा ऑयल जो इकट्ठा करके रिसाइकलिंग करता है, उस माफिया ने इस कीमत को 400, 450 और 500 रुपए कर दिया है। ये काला माफिया जो है ना उसको भी कंट्रोल में करें और वाइट माफिया को भी कंट्रोल में करें, गवर्नमेंट इनको टैक्स लगाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका मेज़बान तालिब अफरीदी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं इस वक्त मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी ऑयल मार्केट में, जहां पे इंजन ऑयल, गेयर ऑयल और दीगर ऑयल जो हैं वो यहां से पूरे मुल्क में जो है वो जाते हैं। और ये वो मार्केट है, बहुत पुरानी मार्केट है, और यहाँ पे हज़ारों लाखों लोग रोज़ाना की बुनियाद पर एक एक दुकान में 10 से 15, कहीं 20, कहीं 25 लोग जो हैं वो ऑयल जो है वो लेके भी जाते हैं और डिलीवर भी करते हैं। इसके बाद जो गंदा ऑयल, काला ऑयल जिसे ब्लैक ऑयल कहते हैं, वो यहाँ पे लेके आते हैं, इकट्ठा करते हैं। उसके बाद है रिसाइकलिंग प्लांट जो हैं, जो ओगरा के अंडर लाइसेंस काम करते हैं, उनको देते हैं। फिर वो वाइट ऑयल में यानी कि उसको रिसाइकलिंग करके जो है उसको ऑयल में तब्दील करते हैं। फिर वो इंजन ऑयल जो है वो मुख्तलिफ, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे वो गाड़ियाँ हों, ट्रक हों, बसेस हों, इसके अलावा जो बड़े बड़े आपके यूनिट लगे हुए हैं, चाहे टेक्सटाइल के यूनिट हों, जो भी मशीनरी हो जिसमें ऑयल इस्तेमाल होता है, यहाँ से फिर वो जाता है। यहाँ पे खुला ऑयल भी मिलता है, इसके अलावा जो मुख्तलिफ कंपनियों के ब्रांड हैं वो भी यहाँ पे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक बात सामने आई थी कि जी जब से जंग, ईरान अमेरिका जंग शुरू हुई है, तो एक जो ब्लैक माफिया यानी कि गंदा ऑयल जो इकट्ठा करके रिसाइकलिंग करता है, उस माफिया ने इस कीमत को 400, 450 और 500 रुपये कर दिया है, जो तकरीबन 130 से 140, 150 था। इसी सिलसिले में जब हम मार्केट में आए हैं तो हमारे साथ हाफिज़ बिलाल साहब हैं। हम उन्हीं से ज़ुबानी जानेंगे कि असल इशू क्या है और ये एकदम अचानक कीमत क्यों बढ़ गई और इसको डीरेगुलेट किया गया है, तो उसको कंट्रोल करने वाले कौन है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। हाफिज़ बिलाल साहब हमारे साथ हैं, हम इनसे जानते हैं। हाफिज़ बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया एक्सप्रेस को टाइम देने का। आपने बात की थी कि जी एक जो ब्लैक ऑयल है, जो गंदा ऑयल होता है, उसको रिसाइकलिंग करने वाले जो माफिया हैं, वाइट ऑयल वाले भी और रिसाइकलिंग वाले भी, उन्होंने एक खुद कीमत बढ़ा दी है और ओगरा उसको डिटर्मिन नहीं करता, आज़ाद हैं। और एक माफिया है जो इस जंग का जो है फ़ायदा उठाते हुए अरबों खरबों रुपए कमा रहा है। जी बिल्कुल तालिब साहब, इस सिलसिले में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और गवर्नमेंट से अपील भी की कि वो इस चीज़ को ना चेक एंड बैलेंस में लाए। हमें इस कारोबार से मुंसलिक हैं एक दो किस्म के माफियाज हैं, एक ब्लैक ऑयल माफिया है, एक वाइट ऑयल माफिया है। कभी ये ताकतवर हो जाता है, कभी वाइट ऑयल वाला ताकतवर हो जाता है, लेकिन जंग का फायदा उठाते हुए इस टाइम दोनों ही ताकतवर हैं। इनको रेगुलेट किया जाए, गवर्नमेंट आज खुद इनके रेट्स निकाले, जैसे नेशनल रिफाइनरी के ऑयल के रेट्स हैं, ऑटो 40 के, CL के, HV30 के, ग्रुप 2 के, ग्रुप हर चीज़ के गवर्नमेंट निकालती है। ये वाहिद एक ऐसी चीज़ है जिसको माफिया रेट निकालता है, चाहे वो ब्लैक ऑयल माफिया है, चाहे वो वाइट ऑयल माफिया है। कितना था पहले, अब कितना फ़र्क हो? इस टाइम जो पहले माफिया था उस टाइम पे आप समझ लें 130 से 150 रुपये ब्लैक ऑयल का रेट था। जो आज माफिया अभी ब्लैक कमज़ोर चल रहा है, वो तकरीबन 200 रुपये तक गया है। लेकिन वाइट ऑयल 150 और 235 वाइट ऑयल बिक रहा था, यानी कि 85 के फ़र्क में बिक रहा था। आज माफिया के स्ट्रॉन्ग होने के बाद ब्लैक ऑयल को 200 पे ले गए हैं और वाइट ऑयल को 410 रुपये पे ले गए हैं। यानी कि ये जंग का सिर्फ यानी कि 85 रुपये से लेके 150 रुपये तक का इजाफा कर जी, पर लीटर आप समझ लें 235 बिक रहा था और 410 आज बिक रहा है ना, तो तकरीबन 190 रुपये सफ़ेद वाइट ऑयल वालों ने इसको महंगा कर दिया बिला वजह। अच्छा, ये पूरे मुल्क से इकट्ठा होता है गंदा ऑयल? और फिर देखिए ना, पूरे मुल्क में गाड़ियां चलती हैं, पूरे मुल्क में मोटरसाइकिलें चलती हैं, पूरे मुल्क में ट्रैक्टर्स चलते हैं, पूरे मुल्क में मशीनरी चलती है। आप कोई भी ऐसी चीज़ लें जिसमें ऑयल नहीं डलता, चाहे वो बाहर से आ रहा है, चाहे वो पाकिस्तान में आ रहा है, जहाँ भी आ रहा है, ब्लैक ऑयल निकलना ही निकलना। और वो एक फ्री में चीज़ आप लोग हम दे के आते हैं, चाहे गाड़ियों से निकालें चाहे मोटर, एक फ्री की चीज़ दी। ब्लैक माफिया ने इसको 200 तक पहुँचा दी है अपनी मनमानियों में। अगर गवर्नमेंट इसको रेगुलाइज कर दे, ओगरा करे या गवर्नमेंट के इदारे करे, वजीर पेट्रोल जो भी करे, हमें नहीं पता, ये गवर्नमेंट का काम है, तो गवर्नमेंट एक रेट निकाल देगी जी। आप ब्लैक, आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट रेट भी निकालेगी, गवर्नमेंट को अरबों रुपए का रेवेन्यू भी जनरेट होगा, और डीरेगुलेट्स होने से जो आम बंदे को सस्ता तेल नहीं मिल रहा वो सस्ता मेल भी मिलेगा। आप
क्या कह सकते हैं कि ये आप पहला मुतालबा सुन रहा हूँ कि जो खुद लोग कह रहे हैं कि हमें जो है हम पे टैक्स लगाया जाए, हमें चेक किया जाए। बात तो यही है, आप साहब ने जो बात कही है ना कि इतना बढ़ना नहीं चाहिए जितना बढ़ाया है, मुनासिब होना चाहिए। क्योंकि आयल आप गाड़ी में निकालते हैं, देते हैं तब्दील करने के लिए, आप फ्री दे के आते हैं, वो आगे बिकता है। वो इतनी कास्ट नहीं है, 100 उसका रेट जा रहा है तकरीबन 170 रुपये पर लीटर खरीदारी कर रहे हैं, और तेज़ाब वगैरह का खर्चा सारा एस्टीमेट लगा लें, इतना बढ़ना नहीं चाहिए जितना बढ़ा रहे हैं। इनके साथ हमारा यही मुतालबा है कि हमारे साथ बैठ के कोई मीटिंग करें, डीलिंग करें, मुनासिब रेट करें। मुनासिब रेट करके मार्केट, ये जितने दुकानदार हैं बेचारे बेले बिल्कुल फारिग बैठे होंगे। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि इसको डीरेगुलेट के बजाय मुनासिब जो है रेगुलेट बॉडी जो है, जिस तरह दीगर ऑयल को रेगुलेट किया जाता है उसके बाद प्राइस डिटरमिन होती है, इस तरह जिस खुले ऑयल की, ब्लैक ऑयल की और वाइट ऑयल की जो है वो मार्केट हो। अच्छा सर, आप पहले मैंने देखा कि आप वही ताजिर हैं जो कह रहे हैं हम पे टैक्स लगाएं, हमसे टैक्स वसूल करें और हमें रेगुलर बॉडी में शामिल करें। ये पहली दफ़ा मैं सुन रहा हूँ पाकिस्तान में लोग तो टैक्स बचाते हैं, छुपाते हैं। तवस्सुत से एक सेकंड तालिब भाई, बड़ी माँ, आपके तवस्सुत से गवर्नमेंट से अपील करेंगे हमें इसके लिए अगर अरबों रुपए इकट्ठा होता है तो इनाम भी दें, क्योंकि हमने एक ये करोड़ों अरबों की टैक्स चोरी को बता रहे हैं, खुद बता रहे हैं। रेगुलाइज आप बताइएगा। हमें भला कि हमारा मुतालबा यही है। देखें ना, आप मोटरसाइकिल या गाड़ी लेके जाते चेंज करवाने के लिए तेल, आप फ्री दे के आते हो। गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसे इदारे की इसके ऊपर जो है ना चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस रखें। ये काला माफिया जो है ना उसको भी कंट्रोल में करें और वाइट माफिया को भी कंट्रोल में करें। गवर्नमेंट इनको टैक्स लगाए और गवर्नमेंट इसका रेट निकाले। हमारी जो है ये हम भी मुतमिन हो गए। ये 405 रुपये ले रहे हैं, हम गवर्नमेंट के खजाने में जा रहा है, इनके घरों में नहीं जा रहा। ये लोग जी नाज़रीन, आपने सुना इनका कहना ये था, और ये पहले ताजिर हैं और ये लारी अड्डे के सबसे बड़ा, यानी कि सबसे बड़ी मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पे हज़ारों टन जो है, हज़ारों लीटर, लाखों लीटर रोज़ाना तेल इकट्ठा होता है, फिर उसको रिसाइकलिंग होती है। उसके बाद जो रिसाइकलिंग करने वाले प्लांट होल्डर हैं वो अपनी कीमत खुद डिटरमिन करते हैं, और इन्होंने मुतालबा किया ये उसको सेल करते हैं कि इसको बाकायदा तौर पे हुकूमत जो है अपनी निगरानी में ले। FBI बाकायदा तौर पे जिस तरह दीगर टैक्सेस, दीगर ऑयल पे टैक्सेस 18% है, इसके ऊपर टैक्स लगाए। इससे ना सिर्फ हुकूमत को रेवेन्यू जनरेट होगा अरबों रुपए का, बल्कि आम सार्फी को जो मोटरसाइकिल चला रहा है, चिंची रिक्शा चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, छोटा ट्रांसपोर्टर है या छोटी मशीनरी पे अपना कारोबार कर रहा है, उसको ना सिर्फ मुनासिब अच्छा तेल मिलेगा बल्कि कम कीमत पे उसको तेल मिलेगा और उसके रोज़गार में इजाफा भी होगा। बहरहाल नाज़रीन, हमने आपको बताया कि जिस तरह ऑयल का बुरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, हुकूमत जो है वो परेशान है, हुकूमत सब्सिडीज़ भी दे रही है, कीमतों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कीमतें बढ़ाई फिर कम भी कर दी हैं ताकि आवाम को सस्ता तेल मिले। लेकिन हुकूमत की इन लोगों से यही अपील है कि हुकूमत जो है इन माफियाज़ को भी देखे और इनको रेगुलेट करे ताकि आवाम को सस्ता तेल मिले और हुकूमत को अरबों रुपए का रेवेन्यू मिले। हमारे साथ ही रहिएगा, हम आपको इस बारे में मज़ीद अपडेट करते रहेंगे।